नेक्स्ट पॉइंट है चार्जिंग बाय रबिंग। अब चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है? रब करने से। टेक अ यूज पेन, बॉल पेन, रिफिल एंड रब इट वाइग्रसली विद अ पीस ऑफ पॉलिथिन। कहते हैं एक बॉल पेन का आप ये रिफिल लो, सिक्का लो, उसको किसी पॉलिथिन की तरफ अच्छे से आप रब करो। ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीस ऑफ पेपर, फिर किसी पेपर की तरफ आप रखो तो आप देखोगे कि वो टेक केयर नॉट टू टच द रब्ड एंड ऑफ द रिफिल विद योर हैंड or with a metallic object. Repeat the activity with small pieces of dry leaf, husk and mustard seed. Record your observation. अब ये कहते हैं कि अभी जब करोगे आप उसमें देखोगे कि उसमें मतलब आपको ये बार बार करना, जैसे आप किसी सूखे पत्ते पकड़ लो, कुछ हस्क होता है मतलब आपने इसबगुल होता है ना उसका वो छिलका वो हो, या मस्टर्ड सीड हो, सब कुछ। अब फिर कहते हैं आप देखो कि आपने क्या देखा। व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विद पॉलिथिन, जब एक प्लास्टिक रिफिल को एक पॉलिथिन का रब करते हैं, इट रिक्वायर्स अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसमें एक छोटी सी इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होती है। सिमिलरली व्हेन अ प्लास्टिक कोम इज रब्ड विद ड्राई हेयर, इट रिक्वायर्स अ स्मॉल चार्ज। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट। जब ऐसे हम रब करते हैं ना ऐसी चीज़ों, जो प्लास्टिक रिफिल को या प्लास्टिक कोम को, तो उसमें जो चार्ज होता है उनको हम चार्ज ऑब्जेक्ट कहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कोम, पॉलिथिन एंड हेयर ऑल्सो गेट चार्ज। अब हम जिसकी तरफ उनको रब करते हैं, जिनकी वजह से वो चार्ज होते हैं, वो जो दूसरी बॉडी होती है, फॉर एग्जाम्पल बाल हैं या फिर पॉलिथिन है, वो भी चार्ज हो जाते हैं। लेट्स ट्राई टू चेंज सम अदर ऑब्जेक्ट दैट आर फैमिलियर टू यू। चलो अब कुछ और हम सब ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं जो हमारे साथ फैमिलियर हैं। अब दूसरी एक्टिविटी है कलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल लिस्टेड इन 17.1। इसमें जो दिए हुए हैं रिफिल है, उसको पॉलिथिन या वुलन क्लोथ, बलून है, पॉलिथिन वुडन क्लोथ और ड्राई है, इरेजर है, उसको वूल, स्टील स्पून है, वो इनको करना है, इनको रब करके देखना है कि क्या होता है। ठीक है। अब है टाइप ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शंस। अब देखना क्या किस किस किस्म की चार्जेस होती है और उनकी इंटरेक्शंस कैसी होती है। अब सबसे पहले इन्फ्लेटेड inflate two balloons, hang them in a such way that they do not touch each other। आपको दो बलून लेने, उनको ऐसे हैंग करना है कि उसको टच ना करे। रब both the balloons with a woolen cloth and release them। What do you see? Now let us repeat this activity. The use of pen refill. Rub on one refill with polythene, place it carefully in a glass tumbler, use the tumbler as a stand। Rub the other refill with polythene, bring it close to the charged refill, be careful not to touch the charged end with your hands। If there any effect on the refill in the tumbler, do the two attract each other or repel each other। अब क्या है, पहले जो हमने ये किया ना, हमने इनको लटकाया, हमने देखा वूलन किसी चीज़ के साथ रब करके, तो जब हमने देखा तो ये क्या होता है, अट्रैक्ट होने लगे, खुद की तरफ आने लगे, जब हमने पहली एक्टिविटी की। फिर जब हमने रिफिल वाली एक्टिविटी की, हमने एक रिफिल को जब रब किया, उसको हमने एक ग्लास में डाला, फिर दूसरे रिफिल को किया, उसको भी डाला, लेकिन उस जो चार्ज साइड है उनको हमने ये टच नहीं किया, तो हम देखा कि अट्रैक्ट होते हैं या एक दूसरे से अलग होते हैं। इन दीज एक्टिविटी वी हैव ब्रॉट क्लोज्ड ईच टुगेदर द चार्ज बॉडीज। इसमें क्या हुआ, चीज़ें अपने करीब आई दोनों एक्टिविटीज़ में। व्हाट हैपन इफ टू चार्ज ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर ब्राउट क्लोज टू ईच अदर। अब क्या होगा जब हम दो चीज़ों को जो अलग अलग मटेरियल की बनी है उनको जब चार्ज करेंगे, तो वो क्या करेंगे। रबर रिफिल एंड प्लेस इट जेंटली इन अ ग्लास। अब ऐसे ही फिर से आपको एक ग्लास में एक रिफिल रखना है, फिर एक बलून उसके करीब लेना है। अब आप क्या देखोगे, लेट समराइज द ऑब्जर्वेशन। अ चार्ज बॉल रिपेल अ चार्ज बॉल, balloon, a charge refill repel a charge refill, but a charge balloon attracts a charge refill। अब क्या है कि जब हम देखते हैं, जब हम कोई दो फॉर एग्जांपल जो हमने यहाँ एक्टिविटीज़ की थी, इसमें हमने देखा था कि हमने जब इनको दूर ऐसे प्लेस किया था तो ये दूर हो गए थे एक दूसरे से, यहाँ पे भी दूर हो गए थे। सेम चार्ज बॉडी जो होती हैं, सेम मटेरियल की चार्ज बॉडी एक दूसरे से दूर हो जाती है, लेकिन जो हम इस पे करते हैं अलग अलग, जैसे बलून हरे रिफिल, इनको जब हमने चार्ज करके एक दूसरे करीब लाया तो इनने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। It is a convention to call the charge acquired by a glass rod when it is rubbed with a silk as positive।
द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज कॉल्ड सेड टू बी नेगेटिव। अब जिसमें जो चार्ज होता है, जिससे चार्ज होती है कोई बॉडी, उसको हम पॉजिटिव कहते हैं और दूसरी चीज को हम नेगेटिव कहते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ चार्ज ग्लास रॉड इज ब्रॉड नियर अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ रब विद पॉलिथिन देयर आर अट्रैक्शन बिटवीन द टू। अब कहते हैं जब हम किसी ग्लास रॉड को रब करते हैं चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ और किसी मतलब चार्ज ग्लास रॉड को हम किसी प्लास्टिक की रॉड के या स्ट्रॉ के करीब लेते हैं, जिससे हमें पॉलिथीन के साथ हमने चार्ज किया था वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है।